उज्जैन के मालनवासा स्थित बाल सुधार गृह में रात को चौकीदार और होम गार्ड की आंखों में मिर्च झोंककर 6 बालक भाग निकले। पुलिस ने रात में ही सर्चिंग अभियान चलाया और 3 बालकों को पकड़ भी लिया है। सभी किशोर अलग अलग अपराध में संलग्न होने के कारण किशोर न्यायालय बोर्ड के आदेश पर बाल सुधार गृह में रखे गए थे। घटना शुक्रवार रात की है। शुक्रवार रात करीब 10 बजे देवास जिले के 6 बच्चों ने सुधार गृह के चौकीदार शंकर राव और होमगार्ड के जवान को पकड़ा और आंखों में मिर्च झोंककर ताला खोलकर फरार हो गए। घटना की सूचना तत्काल ही पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस महकमा रात को ही सर्चिंग में जुट गया। यहाँ बता दें कि किशोर सुधार गृह में रखे गए बच्चों को नियमानुसार रात को 10 बजे लघु शंका के लिए अनुमति दी जाती है। इसी क्रम में रात को बच्चों को लघु शंका के लिए छोड़ा गया था। तभी सभी ने एक मत होकर चौकीदार और होमगार्ड के जवानों को पकड़ा और आंखों में मिर्ची डाल दी। जेब से चाबी निकालने के बाद ताला खोलकर वे फरार हो गए। किशोर सुधार गृह से बच्चों के भागने की खबर से हड़कंप मच गया। चौकीदार शंकर राव और होमगार्ड ने इसकी जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और रात्रि में गश्त के समय पुलिस बल तैनात के साथ डायल 100 बच्चों को तलाश करने के लिए लगा दिया गया। इस दौरान शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे डायल 100 ने देवास रोड स्थित दताना मताना के सुनसान इलाकों में 2 बच्चों का रिकवर कर लिया। इसके अलावा एक बच्चे को देवास से उसके घर से पकड़ा गया। यह बच्चा सीधे अपने घर पहुंच गया था। मामले में नागजिरी थाने में प्रकरण दर्ज कराया जा रहा है। पुलिस शेष 3 बच्चों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। जी हाँ, बाल संप्रेक्षण गृह से बच्चे भागने की सूचना प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से बहुत गंभीर चूक है ये। पहले भी एक प्रकार की घटना हुई थी और जो भी वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम होंगे उनको हम लोग तत्काल ही जो है पुलिस के माध्यम से इसको रिव्यू कराएंगे और उसमें जो भी चेंजेस होंगे तत्काल 1-2 दिनों में कराए जाएंगे। कल रात में मालनवासा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से 6 बाल अपचारीगण वहाँ के गार्ड की आंखों में मिर्ची डाल करके वहाँ से फरार हो गए, जिसमें पुलिस रात से ही एक्टिव हो गई। हम लोगों ने उनकी सर्चिंग की तो रात में ही 2 अपचारी बालकों को हमने उसमें दस्तयाब कर लिया, खोज लिया है और एक बालक को सवेरे हमने खोज लिया। बाकी 3 बालक अभी भी कस्टडी से बाहर है, तो उनके लिए भी विशेष टीमें लगाई गई हैं और वो सभी बालक मूलतः देवास जिले के रहने वाले थे और कई गंभीर मामलों में वो बाल संप्रेक्षण गृह में, सुधार गृह में रखा गया था उन्हें। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के कारण 24 दिसंबर से भक्तों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा था। महाशिवरात्रि से पहले महाकाल मंदिर के भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आज से सभी भक्तों को महाकाल की भस्म आरती में प्रवेश शुरू कर दिया गया है। फिलहाल इसके लिए ऑनलाइन टिकट लेना होगा, बाद में इसे ऑनलाइन भी किया जाएगा। अभी सीमित संख्या में भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन फरवरी महीने के अंत तक पूरी क्षमता के साथ श्रद्धालुओं को भस्म आरती में प्रवेश मिलने लगेगा। तीसरी लहर को देखते हुए पिछले साल 24 दिसंबर से भस्म आरती के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य कल्याण मंत्री द्वारा जारी आदेश का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देश में लगातार कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। इसी को देखते हुए शुक्रवार को आदेश जारी किए गए। पहले भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश की क्षमता 1850 लोगों की थी। यहाँ बता दें कि सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को ऑफलाइन टिकट लेकर प्रवेश मिलेगा। इसके लिए एक दिन पहले बुकिंग करवाना होगी। फरवरी महीने के अंत तक पूरी क्षमता के साथ ऑनलाइन बुकिंग भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। देखिए, जैसे कोविड के जो बंदिशें हैं वो लगभग हर जगह ख़त्म हो गई हैं। अभी केंद्रीय जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका एक सर्कुलर भी आया था जिसके माध्यम से जो बची खुची बंदिशें उनको ख़त्म करने के निर्देश जो है प्रदान किए गए थे। उसको देखते हुए भस्म आरती चूँकि बहुत बड़ा एक अर्थव्यवस्था का भी केंद्र है और श्रद्धा का भी बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के चाहे होटल्स की बात करें, दुकानों की बात करें, और जो एक महाकाल मंदिर का एक जो नाम है वो निश्चित रूप से भस्म आरती के कारण भी है। इनको सबको देखते हुए वापस हम लोगों ने इसको चालू कर दिया है। शुरू में अभी अगले 6-7 दिन चूँकि व्यवस्था बनाते हुए लगेंगे। इसके अलावा महाशिवरात्रि भी आ रही है, इसलिए अभी हम लोग थोड़ी सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को जो है वो अलाउ करेंगे, लेकिन महाशिवरात्रि तक या ठीक उसके बाद में हम लोग पूरी संख्या में भस्म आरती को प्रारंभ करेंगे। जो शुल्क लगता था 100 रुपये का प्रोटोकॉल के तहत, उसमें भी शिथिलता दी गई है। और देखिए, जो शुल्क 100 रुपये का लगता था वो जो सामान्य दर्शन होते थे उसके तहत लगता था। जो भस्म आरती के लिए जो प्रावधान पहले था, जितने भी प्रकार के शुल्क या जितने भी प्रकार के पासेज या फ्री की सुविधा थी वो पहले के जैसी ही रखी गई। उसमें कोई भी परिवर्तन अभी फिलहाल नहीं किया गया। भस्म आरती जो होगी इसमें प्रोटोकॉल के अंतर्गत उसके लिए क्या शुल्क निर्धारित किया गया?
देखिए, उसके लिए जो 200 रुपये का है, जो पेड बेसिस पे रखा गया है, जो पहले भी जितना चलता था उतना ही रखा जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया करीब कितनी सीटें रहेगी इसमें भस्म आरती में? देखिए, भस्म आरती जब पूरी फुल कैपेसिटी में चलेगी तो लगभग 2000 के उससे चलेगी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि शुरुआत में अभी हम लोग 200-250 करते हुए धीमे धीमे बढ़ाएंगे और उसके बाद में फिर उसको महाशिवरात्रि के आसपास उसके ठीक बाद पूरी फुल कैपेसिटी पे ले जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत शनिवार शाम को अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर उज्जैन पहुंचेंगे। वे महानंदा नगर स्थित इस्कॉन मंदिर में रुकेंगे। यहां 4 दिनों तक विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके साथ ही मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक को भी संबोधित करेंगे। मालवा प्रांत के प्रचारकों की बैठक लेंगे व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आगामी 3 वर्षों तक किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा करेंगे। आगामी कार्यों की रूपरेखा बनेगी। वे यहां चिंतामन रोड स्थित नवनिर्मित विद्या भारती के प्रांतीय कार्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। आदरणीय संघ चालक श्री मोहन भागवत जी का आज उज्जैन आगमन है और जैसा कि शासन से निर्धारित है Z+ कैटेगरी से उनकी सिक्योरिटी है, तो उनकी सिक्योरिटी में तमाम व्यवस्थाएं जो आवश्यक होती है वो सारी व्यवस्थाएं लगाई जा रही है और उनके लिए हमारा विजिट भी चल रहा है और अभी निरंतर व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं। कब तक का उनका प्रोग्राम? उनका कुल 4 दिवसीय दौरा है और सारे दौरों में अलग अलग उनके व्यक्तिगत प्रोग्राम है, कुछ पर्सनल प्रोग्राम है, कुछ संगठन के प्रोग्राम है, तो सभी जगह व्यवस्था लगेगी।